नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विज कॉलम। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम हो गया है। अलग ही लेवल पे क्वेश्चन रहा है और इन क्वेश्चंस की बहुत चर्चा हो रही है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जीरो एफआईआर के बारे में, और अभी भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि इसमें से सही आंसर क्या है और एक्चुअली में ये क्वेश्चन ही क्या है। ये कॉन्सेप्ट ही बहुत क्लियर नहीं, क्योंकि ये पॉलिटी से ज्यादा लॉ का क्वेश्चन है, जो कि देखने को मिला कि इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ जीरो एफआईआर अंडर बीएनएसएस 2023 इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया गया है, अ जीरो एफआईआर can be lodged at a police station even though the place of commission of cognizable non-cognizable offence is outside the territorial jurisdiction of that police station। तो सबसे पहली बात आपने ये समझ लेना है कि जो भी एफआईआर लॉन्च की जाती है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस के केसेस में की जाती है। नॉन कॉग्निजिबल में एफआईआर नहीं होती, वहां पे होता है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। ठीक है जी। कॉग्निजिबल मतलब जघन्य अपराध हो गए, बड़े अपराध हो गए, जहां पे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन कॉग्निजिबल छोटे अपराध हो गए, जहां पे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है। अब जब जीरो एफआईआर जब भी लॉन्च किया जाएगा वो कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे आपने ये डिफरेंस समझ लेना। तो इस हिसाब से पहला भी क्वेश्चन तो गलत हो गया जो ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ पे कॉग्निजिबल होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल डालकर ये ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर अ जीरो एफआईआर हैज बीन लॉस्ट may with permission of competent authority initiate a preliminary inquiry। अब आपको ये समझना है, ये बहुत बेसिक बात है कि जब भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है वो एफआईआर लॉन्च होने से पहले होती है, ना कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद। अब सबसे पहले आपको मैं समझा दूं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती क्या है। देखिए, कॉग्निजिबल मैटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ऐसे केसेस जहां पे पुलिस को लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट भी रहा है मेरे हिसाब से 2023 का रहा है, जहां पे आई थिंक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस था। वहां पे कहा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कॉग्निजिबल ऑफेंस है, लेकिन जब पुलिस को लग रहा है कि यहाँ पे दुश्मनी टाइप की हो सकती है, तो वहां पे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस को करना है। मतलब जैसे कि मैट्रिमोनियल केसेस हुए, जैसे दहेज का मैटर हो गया, या फिर किसी से पैसे लिए हैं ऐसा मैटर, यहाँ पे लोग बहुत हद तक देखा जाता है कि झूठ बोलते हैं, अपनी दुश्मनी निकालते हैं। तो वहां पे जब भी कोई व्यक्ति केस करने जाएगा तो पुलिस डायरेक्टली कंप्लेन को रजिस्टर नहीं करती। सबसे पहले अगर उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ दुश्मनी निकालने की कोशिश, खुंदक निकालने की कोशिश की जा रही, तो पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है। अब ये वहां के एसएचओ पे डिपेंड करता है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं इंक्वायरी करनी चाहिए, तो यहाँ पे वो सबसे पहले किसकी परमिशन लेंगे? डीएसपी की। ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन मैंने पढ़ा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो डीएसपी या उनसे ऊपर के लेवल के ऑफिसर होंगे। ठीक है। वो चेक करते हैं कि ये सच में ऐसा कुछ केस है कि नहीं है, और अगर उनको लगता है कि हाँ ये बात सही है, जो केस आया है वो सही है, फिर एफआईआर लॉन्च की जाती है। ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाता है। जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है वो एफआईआर लॉन्च होने से पहले होती है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर मैं सब एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपने ये समझना है जैसे कि इंक्वायरी हुई, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट हुई, डीएसपी साहब ने परमिशन दे दिया, और अगर जो पुलिस है उन्होंने इंक्वायरी की और लगता है कि नहीं भाई ये मैटर गलत है, झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्लोजर के लिए अपनी रिपोर्ट दे, नेगेटिव रिपोर्ट कहते हैं उसे, नेगेटिव रिपोर्ट
डीएसपी साहब को भेजेंगे कि सर ये गलत लग रहा है, और अगर डीएसपी साहब ने अप्रूवल दे दिया तो केस नहीं खत्म हो जाएगा, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि हाँ भाई सच में इस केस में कुछ तो मेरिट है, कुछ तो दम है, तो फिर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। और ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर जीरो एफआईआर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इंफॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। अब देखिए एफआईआर हो, जीरो एफआईआर हो, ये जो मैटर है इसमें आप ओरली अगर वहां पे जाके जीरो एफआईआर लॉन्च कराते हैं वो भी संभव है, वो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली या फिर रिटर्न में तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फोन करके ही एसएचओ साहब को बताना होगा कि सर ऐसी ऐसी मैटर हुआ है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डाला गया है अंडर जीरो एफआईआर इट इज ऑब्लिगेटरी, मतलब ऑब्लिगेटरी मतलब ये करना ही है, जो कि सही नहीं है। तो आपने ये देखा कि पहला भी गलत हो गया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। और यहाँ पे हम ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली। ऑप्शन क्या दिए, ए मतलब ए कह रहा है 1 2 3 तीनों सही हैं, बी कह रहा है 2 3, सी कह रहा है ओनली ए ओनली 1, और डी कह रहा है ओनली 2। और इस हिसाब से देखें तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, और यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यूपीएससी ने जो यहाँ पे क्वेश्चन डाला है प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन ही गलत है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये ड्रॉप होना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सही दिख नहीं रहा है। तो ये था जीरो एफआईआर के बारे में। मुझे लगता है कि लिमिटेड टाइम में जितना मैं समझा पाया हूँ उतना मैंने समझाया है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अगर इसको हम एलेबरेट करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि छोटे वीडियो में आपको समझाऊं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्यूचर में ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट भी करें अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।